हेलो दोस्तों, आज की कहानी है तेरे नाम इश्क, जिसका ये पार्ट 35 है। अगर आपको ये कहानी पसंद आती तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आपके चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चारों कुछ देर अभी से बातें करते हैं। वो सब ना नैना से बात कर रहे थे ना उन दोनों से। नैना नवीन और वीर के पास जाकर, यार ये लोग तो नाराज़ हो गए। वर्षा, नाराज नहीं हुए, बस तुम लोगों ने इतनी बड़ी बात नहीं बताई। थैंक गॉड वो ठीक है। अगर उसे कुछ कहते कहते हुए वर्षा की आंखों में आंसू आ गए। नवीन उसका हाथ पकड़ उसे अपने सीने से लगा लेता है और उसके बालों को किस करता है। अब ठीक है वो, तुम परेशान मत हो। वर्षा दूर हो जाती है। वाणी और मेघा अभी से बातें करती रहती हैं। वाणी की आंखें फिर से छलक जाती हैं। अभी, वाणी, मुझे नहीं पता था कि तुम मुझसे इतना प्यार करती है। हाय, मेरे लिए आंसू बहा रही हैं। वाणी, चुप कर तू। अभी, कहीं वीर की जगह मुझसे तो। वाणी आंसू पोंछकर, नहीं, मुझे तो वीर से ही। कहते कहते चुप हो जाती हैं। वीर दरवाजे से, तड़पा लो जितना तड़पाना है, एक दिन सबका बदला लूंगा सूद समेत। मेघा, तुम सबने कुछ खाया वीर? नवीन, कल से कुछ नहीं खाया है। कावेरी जी, तुम सब कुछ खा लो, तब तक मैं हूँ इसके पास। वर्षा, वाणी और आदित्य अपना अपना टिफिन निकालते हैं और हॉस्पिटल के गार्डन में चले जाते हैं। सब साथ बैठकर खाना खाते हैं। बीच में ही मेघा को खांसी आने लगती है। आदित्य इधर उधर पानी के लिए देखने लगता है और दौड़कर पानी लेने चला जाता है। मेघा की खांसी नहीं रुक रही थी। आदित्य उसे अपने हाथों से पानी पिलाता है। नवीन, ओए होए, इतना प्यार। मेघा शर्मा जाती है। 3 बजे तक सब निकल जाते हैं। नैना वही कावेरी जी के पास रुक जाती है। अभी बार बार दरवाजे की तरफ देखता रहता है। कावेरी जी, क्या हुआ बेटा, कोई और भी आने वाला है क्या? अभी, नहीं मॉम। नैना अच्छे से समझ रही थी कि अभी किसका इंतज़ार कर रहा है। दिन निकल जाता है। रात में राम शर्मा जी आ जाता है और कावेरी जी और नैना को घर जाने को कहते हैं। नैना रात को अभी के घर ही रुकती है। अगले दिन नैना हॉस्पिटल के लिए कहती है तो कावेरी जी उसे कॉलेज जाने का कहती हैं। नैना उनकी बात मानकर कॉलेज चली जाती हैं। अभी, मॉम, नैना नहीं आई। कावेरी जी मुस्कुराकर, कॉलेज से आने के बाद आ जाएंगी। अभी कुछ नहीं कहता। कावेरी जी, बहुत प्यारी लड़की है और तुझे पसंद भी बहुत करती हैं। अभी, नैना मुझे पसंद नहीं मॉम, आप गलत समझ रही हैं। कावेरी जी अभी के सर पर हाथ फेंकर, एक लड़की की आंखें कभी झूठ नहीं बोलती हैं। अभी, उसकी आंखों में तेरे लिए फिक्र और प्यार देखा है मैंने। अभी, मॉम, वो बस मेरी दोस्त है। कावेरी जी, हाँ हाँ, तुम्हारे दोस्त भी बहुत समझदार और अच्छे हैं, सब बहुत परवाह करते हैं तेरी। अभी मुस्कुरा देता है। कॉलेज ख़त्म होने के बाद सब अभी से मिलकर चले जाते हैं। बस नवीन और नैना वहीं रुक जाते हैं। कावेरी जी घर चले जाती हैं। नैना किसी काम के लिए बाहर जाती है। नवीन अभी को सहारा देकर बेड पर बैठाता है। नवीन, तेरी रश्मि नहीं आई? अभी, नहीं। नवीन, मेरी वर्षा को पता चलता तो वो मुझे छोड़कर ही नहीं जाती, जैसे नैना नहीं जा रही है। अभी संवालिया निगाहों से नवीन को देखता है। नवीन, अब इतना तो तू समझदार है। नैना जूस लेकर आती है और अभी को पिलाती है। नवीन के पास वर्षा का कॉल आता है तो वो उठकर बाहर चला जाता है। जूस खत्म होने के बाद नैना अभिषेक का चेहरा साफ करती है। अभी नैना को देखता रहता है। अभी नैना का हाथ पकड़ उसे अपने पास से बैठा लेता है। दोनों बातें करते रहते हैं। नैना के बालों की एक लट बार बार उसके चेहरे पर आ रही थी, जिसे अभी ने धीरे से उसके कान के पीछे कर दिया और दोनों एक दूसरे की आंखों में फूसे गए। ये सब दरवाजे पर खड़ी रश्मि देख रही थी। रश्मि ने गुस्से से अपनी मुट्ठी बंद कर ली। नवीन, अरे रश्मि,
तुम कब आई? वैसे बड़ी जल्दी आ गई तुम। रश्मि को देखकर अभी और नैना दूर हट जाते हैं। रश्मि अभी भी दोनों को ही देख रही थी। रश्मि को देख नैना उठकर बाहर चले जाती हैं। रश्मि अभी के पास बैठ जाती है। रश्मि, सॉरी, कल कोई बहुत अर्जेंट वर्क में फंस गई थी तो आ नहीं पाई। अभी फीका सा मुस्कुरा देता है। रश्मि, तुम्हारे एक्सीडेंट की खबर से मैंने तो अपने होश ही खो दिए थे। कल ही आना चाहती थी। अभी बात काटते हुए, आना चाहती तो आ जाती। अगर तुम जरा सा भी मुझे प्यार करती ना, या जरा सी भी मेरी फिक्र होती, तो कितना भी ज़रूरी काम क्यों ना हो, तुम्हारे लिए पहली प्रायोरिटी मैं ही होता। किसी से बार बार बात करने या मिलने को कोई प्यार नहीं कहते रश्मि। प्यार वो एहसास होता है जहाँ बिना बोले भी हम किसी की सारी बातें समझ जाते हैं। उनकी खुशी ही सब कुछ होती है। मैं ऐसा सोचता था तुम्हारे लिए, पर वो सब महज एक अट्रैक्शन था जो समय के साथ ख़त्म हो गया है। मैं तुमसे प्यार नहीं करता और न तुम मुझसे। रश्मि, अभी, आई रियली लव यू। वाई डोंट यू ट्राई टू अंडरस्टैंड? अभी, ओह प्लीज़ रश्मि, यू डोंट नीड लो। तुम्हें एक गुलाम की ज़रूरत है जो बस तुम्हारे इशारों पर चले। प्लीज़ यहाँ से चली जाओ और दोबारा कभी मेरी ज़िंदगी में मत आना। रश्मि वहीं खड़े होकर गुस्से से अभी को घूरने लगती हैं। नवीन, सुनाई नहीं दिया क्या मैम? आप जा सकती हैं यहाँ से। रश्मि गुस्से से पैर पटकती हुई चली जाती हैं। नवीन अभी से कुछ कहना चाहता था, पर अभी ने रोक दिया। अभी, अब तो नैना के नाम की माला मत जपना। माना कि मैंने रश्मि से रिश्ता ख़त्म कर दिया है, पर इसका ये मतलब कतई नहीं है कि मैं नैना को प्यार करने लगूंगा। वो सिर्फ दोस्त हैं। नैना ये सब सुन लेती हैं, पर कुछ रिएक्ट नहीं करती। वो अभी के पास आकर दवाई देती हैं और उसे नवीन की मदद से बिस्तर पर लेटा देती हैं। दवाओं के असर से अभी को नींद आ जाती है। नवीन और नैना कुछ देर वहीं रुकते हैं, फिर अभिषेक के पापा के आने के बाद घर चले जाते हैं। नेक्स्ट डे कॉलेज। वीर लाइब्रेरी में बैठकर नोट्स बना रहा था। बाकी सब लेक्चर अटेंड कर रहे थे। नैना खामोश बैठी अभी की बातों के बारे में सोच रही थी। क्या मैं अभी के लिए मैं एक दोस्त हूँ, दोस्ती बनकर रह जाऊंगी? क्या ये प्यार, ये एहसास एक तरफा ही रह जाएगा? ऐसे अनगिनत विचार उसके दिमाग में घूम रहे थे। लेक्चर ख़त्म हो जाता है। चलो कैंटीन चलते हैं। नवीन की बात से नैना की तंद्रा टूटी। मेघा नैना से, अब अभी ठीक है, कुछ दिनों के बाद कॉलेज भी आने लगेगा, फिर अपसेट क्यों है? नवीन, अरे हाँ, तुम सबको एक खुशखबरी देना तो भूल ही गया है। नैना के अलावा तीनों एक साथ खुशखबरी। नवीन रश्मि और अभी के बीच कल जो कुछ हुआ सब बता देता है। वर्षा, अरे ये तो बहुत बढ़िया है। वैसे भी वो छिपकली हमारे अभी को मैच नहीं करती। वानी, ये खुशी की बात है, फिर भी नैना के चेहरे पर मुस्कुराहट क्यों नहीं है? वीर आते हुए, क्योंकि मैं उसके पास नहीं था। नैना, कदम कदम पर मुझे इश्क हुआ तुझसे, कदम कदम पर तेरी दोस्ती भी चली आई। मैं मेरे प्यार की मुकम्मल दास्तां लिखती भी तो कैसे, तेरी दोस्ती मेरे प्यार के बीच लकीरें जो खींचती चली आई। कहते हुए नैना की आंखों से आंसू छलक कर गालों पर आ गए। सब नैना के उदास होने का कारण समझ जाते हैं। वीर नैना के आंसू पोंछता है। वानी, सपनों की मंजिल पास नहीं होती, जिंदगी हर पल उदास नहीं होती। खुदा पर यकीन रखना मेरे दोस्त, कभी कभी वो भी मिल जाता है जिसकी आस नहीं होती। वर्षा, वाह, सब शायर हो गए हैं यहाँ। चलो अब अभी से मिलने चलते हैं। 10 दिन निकल जाते हैं। नैना अभी के घर ही रह रही थी जब से अभी का एक्सीडेंट हुआ था। कावेरी जी और नैना की अच्छे बनने लगी थी। सब दोस्त भी अभी से मिलने आ जाया करते थे। अभी की हालत अब पहले से बेहतर हो रही थी। घाव भर गए थे।
बस वो खुद से चल फिर नहीं पाता था। नैना अभी का बहुत ख्याल रखती, जिससे कावेरी जी और राम जी दोनों वाकिफ थे। उन्होंने तो मन ही मन उसे बहू बनाने का सोच लिया था। बस अब इंतजार था तो अभी की हाँ का। अभी भी बस नैना के बारे में ही सोचता। जब कभी नैना उससे मिलने नहीं जाती तो बेचैन हो जाता। पर ये प्यार है, इसी का एहसास होना बाकी था। वीर भी अपने पापा की शर्त से परेशान था, पर पढ़ाई तो वो फिर भी नहीं करता था। पढ़ने बैठना तो किताबों में वाणी का चेहरा नजर आता। आदित्य का ये आखिरी साल था। वो मेघा के साथ वक्त बिताना चाहता था, पर मेघा अकेले में उसे टाइम नहीं दे पा रही थी। मेघा आदि से अकेले मिलने में कतराती थी, क्योंकि आदि का उसका इतने करीब आना पसंद तो था, पर वो घबरा जाती थी। सबसे सही नवीन और वर्षा की कहानी चल रही थी, कोई परेशानी नहीं। टाइम टाइम पर रोमांस जारी था। इन कॉलेज सब कैंटीन जा रहे थे। मेघा आदित्य को भी कैंटीन में आने को कहती है। नवीन, यार आज मन नहीं हो रहा कुछ खाने का और पढ़ने का, चलो सब कहीं बाहर चलते हैं। वर्षा, एग्जाम में कम ही टाइम रहा है, ये घूमना फिरना बंद बाद में भी हो सकता है, कहती हुए एक निवाला नवीन की तरफ बढ़ा देती है। नवीन प्यार से उसे देखते हुए खा लेता है। सब उन्हें ही देख रहे थे। नवीन, इतने प्यार से डांट कर खाना खिलाऊंगी तो पूरी उम्र डांट कर खाने के लिए तैयार हूँ मैं। वर्षा, अब इतना डांटने का हक तो है मेरा। वीर सबसे नजरें बचाकर वाणी को आंख मारता है। वाणी आसपास देखकर वीर को घूरती है। तभी आदित्य के दोस्त वहां आकर आदि को चलने के लिए कहते हैं। आदि जैसे ही उठने लगता है, मेघा उसका हाथ पकड़ लेती है। आदित्य इशारे में हाथ छोड़ने को कहता है। मेघा आदित्य के दोस्त को देखकर, ये टाइम मेरा है, तो आदि इस वक्त कहीं नहीं जा रहे हैं, तुम लोग जाओ। आदि दूसरा हाथ ठुड्डी पर रखकर मेघा को निहारने लगता है। मेघा खाते हुए, क्या? आदि, खूबसूरत इशारों में वो हम पर हक जता देते हैं। वो मेरे नहीं होते, पर हमें अपना बता देते हैं। मेघा शर्मा जाती है। वीर सबको देखकर वाणी पर थोड़ा नाराज होता है और वाणी को देखते हुए, जरा सा हक तुम भी जताना सीख लो, अगर इश्क है तो बताना सीख लो। वाणी गर्दन नीचे कर लेती है। नवीन, वाह क्या ताना मारा है। वीर तिरछी नजरों से वाणी को देखते हुए, मैं चला लाइब्रेरी, मेरा होना ना होना एक ही बात है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे लगा वाणी उसे रोकेंगी, पर वाणी ऐसा नहीं करती, तो वो गुस्से से वहां से निकलकर स्पोर्ट रूम की तरफ चला जाता है और जाते जाते मेघा को कुछ इशारा करता है, जिसके जवाब में मेघा उसे आंखों से आंसू होने को कहती है।